बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वफियत से हैं। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था स्पीशीज को कि स्पीशीज ऐसे जानदारों का ग्रुप होता है जो आपस में कुदरती तौर पर जिनसी मिलाप करते हैं और उनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो भी आगे नस्ल बढ़ाने के काबिल होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री को। उसके अंदर हमने मुख्तलिफ साइंटिस्ट को डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था सबसे पहले अरिस्टोटल, जिसने सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया। उसके बाद हमने अबू उस्मान उमर अल जाहिज को डिस्कस किया था, जिसने 350 स्पीशीज एनिमल को स्टडी किया और आंट्स की जिंदगी पर, लाइफ पर एक बुक लिखी। उसके बाद हमने इब्न रुश्द को डिस्कस किया, जिसने अरिस्टोटल की लिखी गई बुक डी एनीमिया का अरबी में तर्जुमा किया अरेबिक लैंग्वेज के अंदर। आइए स्टूडेंट, आज हम फर्दर हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं और मुख्तलिफ साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो है हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो अरिस्टोटल ने मुतारिफ करवाया, अरस्तु ने मुतारिफ करवाया, यूनानी फिलासफर था, फलसफादान था। उसमें एक पहला जो है किंगडम प्लांटी, दूसरा क्या है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी के अंदर ऐसे तमाम जो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉफ्स रखे गए। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और इसके बाद एनिमिलिया के अंदर तमाम के तमाम हेटरोट्रॉफ रखे गए। एनिमल्स के अंदर तमाम के तमाम एनिमलिया किंगडम के अंदर हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म रखे गए। ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। उसके अंदर सारे प्लांट्स आ जाते हैं और प्लांट्स लाइक एनिमल्स जो हैं, कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी वगैरह। तो उसके बाद यानी वो इन सिंपल जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको कंबाइन करके उससे कम्प्लेक्स पेचीदा ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर हम एग्जांपल लें, प्लांट्स जो हैं वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, सनलाइट की प्रेजेंस में वो कंपाउंड बना लेते हैं ग्लूकोज, जो कि ऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो इनऑर्गेनिक है। उसके बाद है हेटरोट्रॉफ्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरों ऑर्गेनिज्म के ऊपर, दूसरे जानवरों के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, वो हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो इसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ ऑब्जेक्शंस थे, कुछ एतराजात थे। आइए उनको डिस्कस करते हैं, कौन से ऑब्जेक्शन थे और एतराजात थे। सबसे पहला जो है यूगलिना। यूगलिना लाइक एनिमल्स। यूगलिना लाइक एनिमल्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कुछ फीचर्स, कुछ करेक्टर प्लांट से मिलती हैं और कुछ फीचर्स, कुछ करेक्टर एनिमल से मिलती हैं। अब यूगलिना एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ना तो इनको प्लांट्स में रखा जा सकता है और ना ही एनिमल्स में रखा जा सकता है। इस वजह से जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो इसके अंदर फर्क को वाजिया नहीं कर सका, इनके अंदर डिफरेंस नहीं कर सका। इस वजह से ये इसका एक एतराज। दूसरा हमारे पास क्या है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये स्टूडेंट रिकॉल योर मेमोरी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। प्रोकैरियोट सिंपल सेल होते हैं और स्मॉल होते हैं, यूनिसेलुलर के अंदर पाए जाते हैं। अगर यूकैरियोटिक की बात करें, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, पेचीदा होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं और लार्ज इन साइज होते हैं। तो इनके अंदर जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसके अंदर फर्क को वाजिया नहीं कर सका।
इस वजह से ये इतराज़ात थे जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इसको बयान नहीं कर सका, इन एतराज़ात को सुलझा नहीं सका। आइए फर्दर तारीख को डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ साइंसदानों ने किस तरीके से इन एतराज़ात को सुलझाने की कोशिश की, अपना वर्क किया, वो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद नेक्स्ट है हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। वक्त गुजरता रहा, वक्त के साथ साथ जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना वर्क जो है वो कंटिन्यू रखा, जारी रखा इस एतराज़ात को ठीक करने के लिए, एतराज़ात को सुलझाने के लिए। तो 1866 के अंदर, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने याद रखनी है, 1866 के अंदर एक साइंसदान था जिसका नाम है अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ने यूगलिना लाइक एनिमल्स के लिए एक अलग किंगडम बनाया। उस किंगडम का नाम रखा गया किंगडम प्रोटेस्टा। इसमें तमाम के तमाम यूगलिना लाइक एनिमल्स जो हैं वो इस किंगडम के अंदर रखे गए। अर्नेस्ट हैकल थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया 1866 के अंदर। उसने प्रोटेस्टा बनाया। प्रोटेस्टा के अंदर, किंगडम के अंदर सारे के सारे यूगलिना लाइक जो एनिमल्स हैं, जिनके कुछ करेक्टर प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं, उनके लिए एक अलग किंगडम मुतारिफ करवाया गया। लेकिन इस के अंदर भी कुछ ऑब्जेक्शन थे, कुछ एतराज़ात थे जो स्टिल अभी भी मौजूद थे, उनको वो बयान नहीं कर सका। तो उसमें से ऑब्जेक्शन पहला जो है फंजाई। फंजाई जो है ये प्लांट लाइक इसके अंदर सलवाल होती है, लेकिन इसकी सलवाल जो है वो काइटन की होती है। काइटन एक केमिकल है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो सलवाल है वो सेलुलोज की बनी होती है। इस वजह से इसको प्लांटी के अंदर, क्योंकि इस किंगडम के जो किंगडम प्रोटेस्टा बनाया गया तो उस वक्त तक फंजाई जो थी वो प्लांटी के अंदर ही रखी गई थी। तो प्लांट फंजाई को प्लांट्स के अंदर रखना ये सरासर ज्यादती थी, क्योंकि उसकी जो कुछ करैक्टर हैं प्लांट से मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर करैक्टर उसके नहीं मिलते। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि फंजाई का जो एतराज़ात था उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, क्योंकि फंजाई की सलवाल तो होती है लेकिन वो काइटन की बनी होती है, एनिमल की भी सलवाल होती है, सॉरी प्लांट्स की सलवाल होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। अब फंजाई जो है ये ऑटो हेटरोट्रॉफ होते हैं, स्पेशल, जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है इनके एब्जॉर्प्शन की। उसके बाद प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सेल के अंदर भी ये फर्क को वजह ना कर सके इस किंगडम के अंदर, तो ये एतराज़ात अभी भी इसके अंदर मौजूद थे। उसके बाद एक और साइंसदान आया। तारीख को अगर हम नेक्स्ट इसको स्टडी करें, वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ जो साइंसदान थे उन्होंने अपना काम जारी रखा। तो 1937 के अंदर एक साइंसदान था जिसका नाम है ई चैटन। ई चैटन ने 1937 के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर फर्क को वाजिया किया। दो टर्मिनोलॉजीज बनाई। दो टर्मिनोलॉजीज के अंदर उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के अंदर फर्क को वाजिया किया, एक्सप्लेन किया। तो अब तक अगर हम देखें तो यहां तक जो है हमारे पास जो यूगलिना लाइक एनिमल्स थे इनके लिए भी अलग प्रोटेस्टा किंगडम बनाया गया। ये एतराज़ात यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर प्रोकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें, तो 1937 के अंदर ई चैटन ने इसको भी एतराज़ात पे काम किया, इसको सुलझाया, इसको ख़त्म किया। लेकिन स्टिल अभी भी फंजाई का प्रॉब्लम मौजूद था। फंजाई को अभी भी उसी किंगडम प्लांटी के अंदर पड़ा था। तो नेक्स्ट एक और साइंसदान है जिसका नाम है रॉबर्ट विटेकर। इसने फाइव किंगडम सिस्टम मुतारिफ करवाया। फाइव किंगडम सिस्टम किस बेस पे मुतारिफ करवाया? दो टर्मिनोलॉजीज थी इसके जिसने फाइव किंगडम सिस्टम मुतारिफ करवाया। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बुनियाद बनाया और मूड ऑफ न्यूट्रिशन को बुनियाद बनाया एनिमल्स की फाइव किंगडम में डिवाइड करने के लिए। मूड ऑफ न्यूट्रिशन के वो खुराक किस किस्म से खुराक हासिल करते हैं, खुद बनाते हैं या दूसरे जानवरों पे डिपेंड करते हैं, या उनकी स्पेशल मूड ऑफ न्यूट्रिशन है। और उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बुनियाद पर कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक सेल है। इसके बाद आ जाते हैं इसकी मॉडिफिकेशन के ऊपर। फाइव किंगडम सिस्टम की मॉडिफिकेशन क्या है? 1988 के अंदर
1988 के अंदर दो साइंसदान थे जिनका नाम मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम जो रॉबर्ट विटेकर ने पेश किया था उसके अंदर मॉडिफिकेशन की, उसके अंदर तब्दीली की। तो उन्होंने क्या कहा कि जेनेटिक्स को भी, इन्होंने जेनेटिक स्ट्रक्चर को बुनियाद बनाया। फाइव किंगडम सिस्टम जो रॉबर्ट विटेकर ने पेश किया था उसने दो टर्मिनोलॉजीज पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 1988 के अंदर दो साइंसदान मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने उस फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन की, उसके अंदर तब्दीली की। उन्होंने कहा कि जेनेटिक्स को, जेनेटिक स्ट्रक्चर को, डीएनए को भी डिस्कस किया जाए, उन ऑर्गेनिज्म के दरमियान जेनेटिकली जो रिलेशनशिप है, जेनेटिकली उनके अंदर जो रिजेंबलेंस है उसको भी मॉडिफाई किया जाए, उसको भी डिस्कस किया जाए, उसको भी समझा जाए। ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर कब मॉडिफिकेशन की गई, तो ये आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना है। अब फाइव किंगडम सिस्टम कौन से थे जो रॉबर्ट विटेकर ने पेश किए थे, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो है मोनीरा, मोनीरा किंगडम, इसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। दूसरा प्रोटेस्टा, इसके अंदर प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक जितने भी ऑर्गेनिज्म थे किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर रखे गए। नेक्स्ट है हमारे पास फंजाई, क्योंकि फंजाई ना तो प्लांट में आ सकती थी ना एनिमल में आ सकती थी, इस वजह से इसका एक अलग किंगडम बनाया गया जिसमें सारे के सारे फंजाई को रखा गया। नेक्स्ट है किंगडम प्लांट्री और किंगडम एनिमलिया। ये दो किंगडम बनाए, फाइव किंगडम बनाए गए जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल को रखा गया। ये थे फाइव किंगडम सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज हमने डिस्कस किया टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को, उसके अंदर दो किंगडम बनाए गए, प्लांटी और एनिमलिया। उसके बाद उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्शन थे जो यूगलिना और प्रोकैरियोटिक के अंदर फ़र्क को वाज़ह ना कर सका। फर्दर मुख्तलिफ साइंसदानों ने 2 से 3 किंगडम, 3 से 4, 4 से 5 किंगडम सिस्टम मुतारिफ करवाया। इंशाल्लाह कल हम जो है हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम, इसको आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे।